नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का MCQs हल करेंगे। ये पुस्तक SCRT बिहार बोर्ड की पुस्तक है। इससे बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको स्किप नहीं कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसका PDF तथा 9th का बुक का PDF लेना चाहते हैं तो गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप अपना व्यक्तित्व ऐसा रखिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। चलिए समय को व्यर्थ किए बिना शुरुआत करते हैं। इस पुस्तक में टोटल 8 चैप्टर है। हमने 2 चैप्टर कवर कर लिया है। चैप्टर 1 का भौगोलिक खोजे का दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न और इसका PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, और आज अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का PDF भी हमने डाल दिया है और इसका MCQ हल करेंगे और इसका दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न का PDF हम लोग डाल देंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, वाशिंगटन। कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस पेन। उसके बाद स्टैम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो स्टैम्प एक्ट 1765 ईस्वी में पारित हुए थे ग्रेन्यूले ऑस्टिन के द्वारा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्नवालिस। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में अमेरिका संविधान लागू हुआ था। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि के द्वारा। ये क्वेश्चन आपको स्टेट 2023 में सितंबर वाला में पूछ चुका है। इस एग्ज़ाम को हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ब्रिटेन और फ्रांस में। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका हो जाएगा एडम स्मिथ। उसके बाद है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने किया था? तो मॉन्टेस्क्यू। सेनापति लाफायते कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस। उसके बाद है जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था? तो राजा था या शासक था। इसका तानाशाह बनने का सपना टूट गया अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। उसके बाद है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? अमेरिका में। उसके बाद नई दुनिया का पता किसने लगाया था? तो इसका पता कोलंबस ने लगाया था। उसके बाद अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे। सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो USA में हुई थी। USA का मतलब अमेरिका। उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो बोस्टन टी पार्टी। इसे आप लोग लिख लीजिएगा। राइट्स ऑफ मैन की रचना थॉमस जेफरसन ने किया था। ये वाला प्रश्न BPSC TRE 2.0 दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में पूछा हुआ है प्रश्न। ठीक है, अब आइए सही गलत बनाते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे? नहीं, इसका गलत होगा। प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति थे। अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है? गलत बात है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका स्थित है। अमेरिका के नाम पे 2 महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है ना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था। ये सही कथन है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था? गलत बात है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने ही 1492 ईस्वी में किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था? गलत बात है। फ्रांस ने किसका साथ दिया था? फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया था।
उसके बाद 1789 की क्रांति हो गया था फ्रांस में लुई 16वां के विरोध। अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था, ये सही है, अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं इसको। स्टम्प एक्ट ग्रीनविले के समय पारित हुआ था, ये ब्रिटेन का क्या था, प्रधानमंत्री था, 1765 ईस्वी में, सही है। अब बाकी है 10 शब्दों में उत्तर दे, इसको आप लोग खुद से लिखने का कोशिश कीजिएगा। गणतंत्र क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, मताधिकार क्या है, उपनिवेश क्या है, राजतंत्र क्या है। नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम इसका PDF गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है, आप लोग एक बार खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, बुक में सब मिल जाएगा, बाकी हम तो इसका डलवे करेंगे, PDF के रूप में टेलीग्राम चैनल में हम डाल देंगे, इसलिए उस चैनल को आप लोग फॉलो कीजिए। हम लोग इस चैप्टर का लगभग 40 से 45 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखेंगे। ये जो बुक में दिया है उससे तो काम चलेगा नहीं, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, ठीक है। जो आदमी मेरा वीडियो इस चैप्टर का देख लिया होगा उसको ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल हो जाएगा, इसलिए इस चैप्टर का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद इसको हल कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। अमेरिकी स्वाधीन संविधान कब लागू हुआ, तो होगा 1789, ऑप्शन बी। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ, ऑप्शन सी, अमेरिका में। उसके बाद किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को क्या हुआ था, मान्यता मिला था, तो हो जाएगा पेरिस की संधि के द्वारा। ये वाला क्वेश्चन बिहार स्टेट 2023 जो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था, बहुत जल्दी 4 दिन के अंदर में एग्ज़ाम ले लिया गया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था, तो इसका हो जाएगा स्पेन। उसके बाद है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था, तो इसका हो जाएगा सैमुअल एडम्स ने दिया था। स्टम्प एक्ट किसने लाया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रीनविले ने लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे, तो इसका हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थ ने बनाए थे। उसके बाद है स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अमेरिका का पता किसने लगाया था, तो हो जाएगा कोलंबस ने लगाया था। उसके बाद है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था, तो जॉर्ज वाशिंगटन, इसी के नाम पे उसका राजधानी हुआ। अमेरिका का राजधानी आज भी वाशिंगटन DC है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेविगेशन एक्ट यानी कि नौवाहन अधिनियम कब पास हुआ था, तो 1651 ईस्वी में। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी में हुआ था दूसरा सम्मेलन फिलाडेल्फिया का। उसके बाद है स्वतंत्रता का, इस फिलाडेल्फिया के दूसरा सम्मेलन में ही क्या हुआ था, दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ था, इसमें थॉमस जेफरसन नाम के एक व्यक्ति था, उसने स्वतंत्रता का पत्र घोषणा जारी किया था। ये BPSC Tier 2 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जितना भी प्रश्न हम करा रहे हैं या तो ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है या गारंटी है ये एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा ही। इस चैप्टर से, छोटा सा चैप्टर है, 45 क्वेश्चन हम करा रहे हैं और 20 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन वो दिया हुआ है, यानी कि टोटल मान लीजिए 60 क्वेश्चन है। अब इससे ज़्यादा बनेगा ही नहीं, अब बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप 2 बार 3 बार जितना हो सके देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तो थॉमस जेफरसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता किया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रांस ने किया था। उसके बाद है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था, तो बोस्टन टी पार्टी हुआ था। उसके बाद है स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था, तो इसका हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो हो जाएगा वाशिंगटन DC। कॉमन सेंस की रचना किसने किया था, थॉमस पेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने, या कीरा लिखा हुआ है, इसको बोला जाए किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो मध्यम वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस जेनेवा का निवासी था। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई थी, इंग्लैंड की विजय हुई थी। फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई थी,
कांग्रेस या कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो हो जाएगा इसका 1774 में हुआ था। 5 सितंबर 1774 का प्रथम हुआ था, जिसमें 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने इसमें क्या भाग लिया था। इस सम्मेलन में क्या किया गया था? ब्रिटिश कानून का विरोध किया गया था और व्यापार का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का स्वतंत्र हुआ। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? तो 1783 में पेरिस की संधि द्वारा अमेरिका क्या हुआ? स्वतंत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इंग्लैंड ने अपने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो इसका हो जाएगा 13 होगा। ठीक है, यहाँ पे गलती से दे दिया हुआ है, इसका हो जाएगा 13। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। उसके बाद 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने लगाया था अमेरिका का पता। और अमेरिकी वेस्पूची के नाम से क्या रखा गया था? अमेरिका नाम, नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा गया था। वास्को डी गामा ने क्या किया था? भारत का व्यापारिक रास्ता का खोज किया था। बार्थोलोमियो डियाज ने क्या किया था? केप ऑफ गुड होप का खोज किया था। उसके बाद है सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ब्रिटेन और फ्रांस का, जिसमें ब्रिटेन का क्या हुआ? जीत हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो जॉर्ज तृतीय था, ऑर्ज नहीं, जॉर्ज तृतीय था। उसके बाद किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? पेरिस की संधि 1783 ईस्वी। उसके बाद स्टैम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो स्टैम्प एक्ट 1765 में ग्रीनविले ऑस्टिन के द्वारा पारित किया गया था। इस एक्ट में क्या किया गया था? आपको जो युद्ध हुआ था ना, उसकी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने क्या किया था? पारित कर दिया स्टैम्प एक्ट, जिसके अंतर्गत 20 सीलिंग का स्टैम्प लगाया अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है ना। और इस कानून का उपनिवेश यानी कि अमेरिका में व्यापक विरोध हुआ था और वहाँ राष्ट्रवाद यानी कि मारपीट करने का भावना जागृत हो गई थी। उसके बाद ही क्या हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हो गया। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो कॉर्नवालिस था। इसी के लगभग एक्ट लाया एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था? तो कनाडा के लिए पास हुआ था। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन को दे दिया है। आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया है? तो अमेरिका को कहा गया है। नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? अमेरिका को कहा जाता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। उसके बाद सैमुअल एडम्स ने क्या कहा था? प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने दिया था। उसके बाद एक और व्यक्ति थे जिन्होंने लेजर्स फेयर यानी मुक्त व्यापार का सिद्धांत दिया था। इनका नाम था एडम स्मिथ। ठीक है ना। सैमुअल एडम्स अलग है और एडम स्मिथ अलग है। एडम स्मिथ मुक्त व्यापार और सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का दिया था। बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। उसके बाद एक मॉन्टेस्क्यू है जिन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, जो अभी हमने बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ था? तो 1782 ईस्वी में आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हो गया। अमेरिका उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? तो ये गवर्नर होता था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? वाशिंगटन। बहुत रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना घटी किस वर्ष? तो 1773 ईस्वी में बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटित हुई थी। 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुआ था। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। अमेरिका उपनिवेश पे एक बंदरगाह है बोस्टन। उस बंदरगाह पर भारत ईस्ट इंडिया कंपनी कि जहाज़ से लदा हुआ चाय का बोरा वहाँ पे पहुँचा, जिसको वहाँ के निवासियों ने, जो वहाँ के उपनिवेशवासी थे, रेड इंडियन का ड्रेस पहन लिया और उठा के चाय सब फेंकने लगा, चाय का बोरी। और रेड इंडियन वहाँ के मूल निवासी थे। किस क्रांति में नारा दिया गया? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति में दिया गया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। सैमुअल एडम्स नामक व्यक्ति ने यह नारा दिया था। उसके बाद है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था 1775 ईस्वी में। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को लेंगिस्टन में पहला युद्ध हुआ था। ठीक है। उसके बाद फिलाडेल्फिया का दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ था 4 जुलाई 1776 ईस्वी में, जिसमें थॉमस जेफरसन नामक व्यक्ति ने क्या किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया था। यह क्वेश्चन BPSC TRE 2.0 में पूछा हुआ है। उसके बाद है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, 18 अप्रैल 1775 ईस्वी में।
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो लेंगिस्टन में। क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग इसको इग्नोर नहीं करें। जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशों में आक्रोश पनपा? तो इसका हो जाएगा व्यक्तिगत शासन की नीति, यानी कि अपना विचार ये थोपने की कोशिश किया। उसी समय ब्रिटेन में मंत्रिमंडल व्यवस्था का शुरुआत हो चुका था और ये राजा का सिद्धांत लागू करना चाहता था, जिसके कारण बहुत से योग्य मंत्री जो थे इसके मंत्रिमंडल से अलग हो गए और अयोग्य व्यक्ति का सही विचार इनको मिलने लगा, जिसके कारण इनका सपना टूट गया। अमेरिकी उपनिवेश, अंतिम क्वेश्चन है, अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? तो हो जाएगा प्यूरिटन संप्रदाय को मानने वाले थे, ठीक है ना। उसमें ना दो तरह का मत था। एक और ब्रिटिशवासी एल्गिन मत को मानते थे, यानी कि ब्रिटिश में जो रहते थे लोग वो एल्गिन को मानते थे और चर्च के अधिपति यानी कि चर्च के नीचे ये लोग क्या कहते थे, विश्वास रखते थे उसके अंडर में काम करने का। वहीं पर दूसरी ओर अमेरिका की जनता जो ब्रिटिश ही थी, जो वहाँ जाके बस चुकी थी, वो क्या करती थी, वो वहाँ की जनता प्यूरिटन मतलाम्बी थी, यानी कि प्यूरिटन धर्म को मानने वाली थी। वहीं धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्रोटेस्टों एवं प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ले ली, ठीक है ना। एल्गिन मत वाला चर्च को मानता था, जो अधिक थोपता था अपना विचार। तो इसका सीधा सा बात है, ब्रिटिशवासी एल्गिन मत को मानते थे और अमेरिकी वासी क्या प्यूरिटन मत को मानते थे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने व्हाट्सअप पे स्टेटस पे शेयर कर सकते हैं। छोटा सा प्यार और दुलार रहेगा आपका मेरे प्रति, और अपना व्यक्तित्व ऐसा रखिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।